ठीक है। देखो, आज मैं एक चीज आपको बताता हूं कि आपको पहले जो भी जगह पे आप ट्रेड करना चाहते हो मंथली प्रोस्पेक्टिव में, पिछले क्लास में सर ने पूछा था, तो उसको ट्रेड को हमें किस तरह से देखना होता है। ओके। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में अगर आप मंथली को ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरह से ट्रेड को बनाओगे। अब वहां जाने से पहले पहले मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको स्विंग का ट्रेड करना है मंथली प्रोस्पेक्टिव में तो किस तरह से करना है वो समझ लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कल हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, जैसे मान लेते हैं HDFC बैंक। ओके। क्यों HDFC बैंक को मैं उठा रहा हूं? ऐसे ही नहीं उठा रहा हूं, उसको उठाने का रीजन बताता हूं। देखो, ये HDFC बैंक का डेली चार्ट है, करेक्ट? यस और नो का जी? मेरा आवाज आ रहा है ना? सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये HDFC बैंक को उठाया, उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस मंथ का ट्रेंड को देखना है कि ये क्या हो रहा है। अब इस ट्रेंड में देखिए, इस मंथ में ये हाइयर हाई एंड हायर क्लोजिंग किया है, राइट? ठीक है। अगर ये हाइयर हाई हायर क्लोजिंग किया है, इसका मतलब ये हमारे लिए एक एलिजिबल स्टॉक है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको ट्रेड करने के लिए जो आप क्लोजिंग एनालिसिस करोगे, अगर मैं इस मंथ के मैं एक क्लोजिंग लाइन को मार्क करता हूं क्योंकि इस कैंडल के नीचे है और इसमें इधर है, तो देखिए इस महीने में एकदम से ये ऊपर क्लोजिंग हुआ है ना, राइट? तो अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग होता है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आप इसमें स्विंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अब स्विंग ट्रेड को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये पता चला कि ये वाला जो हाई है अब स्ट्रांग है, पता चल गया। अब दूसरा चीज आपको ये देखना है कि अच्छा ठीक है, तो ये इसका हाई है और ये इसका लो है इस महीने का, करेक्ट? इसको मैं ब्लैक कलर में कलर कर देता हूं तो आप लोग को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं, ये होने के बाद आप देखिए इस वाले मंथ, इससे जो प्रीवियस मंथ था इसके ऊपर यहां से चढ़ के ये ऊपर गया है, करेक्ट? है ना? ठीक है। अब आप क्या करो, डेली में जाओ और हमें इसमें करना है ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेड को बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि जो मंथ खत्म हुआ है, राइट, उस मंथ में ये कौन सा मंथ था जो खत्म हुआ? मार्च था। ये वाला मार्च है, राइट? और ये आखिरी डेट था फरवरी का, राइट? यहां से शुरू हुआ है, देखिए मार्च 3 से शुरू हुआ और 28 पे खत्म हो गया। अब आप देखिए इसमें जितने भी कैंडल्स बने हैं, सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम है यहां पे आया है ना, राइट? तो आप क्या करो, इसकी लो को मार्क करके रखो। ओके, इसकी लो को मार्क करके रखो। अब देखो अगले महीने में ये क्या हुआ, प्राइस इधर ओपन हुआ और नीचे गिर गया, करेक्ट? मतलब नीचे आ गया इस लेवल के नीचे, तो कोई बात नहीं। अब आपका वॉल्यूम इधर था ना, करेक्ट है? ठीक है। अब यहां पे देखो, इसके बाद ये वाला नीचे गिरा, फिर ये साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। अब अगले दिन हम कुछ सोचते समझते, ये तो सीधा नीचे आ गया, करेक्ट है? अब जब नीचे आ गया, इसमें सेलर था ना भरपूर, करेक्ट?
सेलर था ना, देखो वॉल्यूम आया है। हाँ, तो आप क्या करना इसमें, सेलर को मार्क कर देना, और सेलर को मार्क करने के बाद वो एक ऐसा जगह आपके लिए होगा कि प्राइस उसके ऊपर पहले आ जाए। अब ये देख रहे हो कि इस दिन वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर आ गया, और ये इस महीने का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था, है ना। तो हाँ, हाँ, अगर ये ऊपर आ गया तो यहां कहीं इसको सपोर्ट बनाना चाहिए, हाँ, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। अभी तो हमें पता चल गया, पर हम डायरेक्टली यहाँ बाई करने के लिए सोचे उससे पहले हाँ, तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप हो गया ऊपर। हाँ, करेक्ट। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर ये वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, हाँ, अगले दिन वॉल्यूम कम हुआ, हाँ, देख रहे फिर हो भी कि ऊपर गया। इसका क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ है ना, हाँ, तब और भी स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग हो गया। अब आप क्या करना, इस दिन इसकी हाई से आप बाई बना लेना, इसकी लो पे हाँ, आप स्टॉप लॉस डाल देना। ठीक है। कितना था यहाँ पे प्राइस, मान लो इसका हाई, राइट, हाँ, हाँ, कितना है, 1876.80, 1877 मान लो। ठीक है। हाँ, हाँ, अब 1877 से यहां तक कितना आया, वन एट 1963, राइट। 16, हाँ, ये 1977 तक भी गया है, हाँ, हाँ, 100 पॉइंट्स का मूव था, हाँ, है ना। तो हाँ, आप इसको इस तरह से स्विंग का ट्रेड भी इसमें बना सकते हो।